दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा क्लास 9th के अध्याय 14 प्रश्नावली 14 के। यहाँ पे देखिए आखिरी अंतिम प्रश्न है, 10वां प्रश्न। इससे पहले भी और बहुत सारे वीडियो में बनाया हूँ, उसमें बाकी प्रश्न के बारे में जानकारी दिया हूँ। तो इस प्रश्न में देखिए, किसी त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 1540 वर्ग सेंटीमीटर है, वह केंद्र पर 50 का कोण आंतरित करता है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ऐसा हमको बताया गया है। तो जो दिया है, जैसे कोण का मान दिया है, कोण को हम लोग जानते हैं थीटा से दर्शाते हैं, जिसका वैल्यू बुक में 50 डिग्री दिया है। और उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जो है 1540 वर्ग सेंटीमीटर है। तो हम लोग यहाँ पे इसको भी नोट कर लेते हैं, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1540 वर्ग सेंटीमीटर, ये नोट कर दिया। अब आगे यहाँ पे देख रहे हैं कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमको वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। और क्योंकि यहाँ पे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल दिया गया है, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का एक अलग सूत्र हम लोग ये भी जानते हैं कि थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर होता है। तो इतना हम लोग जानते हैं कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है, जिसका मान 1540 है, इसलिए बराबर में 1540 हमको बिठाना है। यहाँ से हम लोग इसको हल करके यहाँ से हमको एक मान प्राप्त करना है, और वो मान होगा आर का मान, क्योंकि हमको त्रिज्या ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पे हम लोग थीटा के जगह पे थीटा का मान पुट करेंगे 50 डिग्री, और नीचे 360 अंश पहले से है, तो 360 गुना पाई का वैल्यू आप लोग जानते हो 22/7 होता है। आर का मान हमको मालूम नहीं, इसलिए आर स्क्वायर को ऐसे लिखिए मल्टीप्लाई में, और 1540 लिख लीजिए, 0 0 आर से कट गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो 5 और 22 है ये ऊपर है, आर स्क्वायर भी ऊपर है, और उसके बाद यहाँ पे नीचे 36 बचा और 7 बचा, बराबर में 1540। अब इसके बाद हम लोग इसको और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि 36 को हम लोग काट सकते हैं कि नहीं। तो देखिए 22 का आधा होता है, कितना होता है, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, और 2 से 36 को काटेंगे तो हम लोग जानते हैं कि 18 दूनी 36 होता है। इसके बाद जो जो यहाँ पे बचा है उसको हम लोग इस प्रकार यहाँ पे नोट कर लेंगे, 5 × 11 इंटू आर स्क्वायर बटे यहाँ पे हो जाएगा 18 गुनी 7, और यहाँ पे हो जाएगा 1540। अब ये जो संख्या है देखिए, इसको हम लोग क्या करेंगे, आर स्क्वायर को इस तरफ रखेंगे, और बाकी ये इसके साथ आर स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई में है, ये दोनों संख्या को उधर पक्षांतर कर देंगे। ये गुना में है, उधर जाके भाग हो जाएगा, मतलब 1540 के बटे के नीचे आ जाएगा 5 × 11, और ये जो आर स्क्वायर के नीचे है ये दोनों ऊपर चला जाएगा, मतलब इसके साथ गुना हो जाएगा। बहुत सिंपल है, पक्षांतर कर दिए हम लोग। अब इसके बाद देखिए यहाँ से हम लोग देखेंगे इसको और क्या क्या सॉल्व कर सकते हैं। तो आर स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे हमको दिख रहा है कि हम लोग यहाँ से 5 से 1540 को डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको भाग दे के देखते हैं कितना आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लोग अगर 5 से इसको काट देंगे तो हमारा आंसर जो आएगा 308 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग 308 गुना 18 गुना 7 लिख सकते हैं, नीचे 11 बचा। 11 से अगर मैं 308 को भाग दूंगा तो 28 बचेगा, और इस प्रकार से आर स्क्वायर इक्वल टू हमको यहाँ पे प्राप्त होता है 28 × 18 × 7, ऐसा हमको प्राप्त होता है। अब उसके बाद यहाँ से हम लोग स्क्वायर को पक्षांतर करेंगे तो ये जाके इधर रूट हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 28 गुना 18 गुना 7, इन तीनों के ऊपर इस प्रकार से रूट के रूप में हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इस 28 का हम लोग एलसीएम विधि से, ठीक है, लसा निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए 28 का लसा निकालेंगे तो 2 से भाग देंगे, 14, 2 से भाग देंगे तो 7, और 7 से 7। तो यहाँ पे प्राप्त हो रहा है हमको, एक एक वैल्यू को मैं यहाँ पे बिठाते जाऊँगा। जैसे हमको प्राप्त हो रहा है 2 × 2 × 7। फिर 18 को मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा, तो 18 में आ जाएगा, देखिए 2 × 18 और 3 × 9 और 3 × 3, मतलब 2 3 3 आ रहा है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे 2 × 3 × 3, और उसके बाद 7 का 7 ही होगा। आगे हम लोग देख रहे हैं कि इस 2 का जोड़ी बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये 7 और ये 7 मिलके एक जोड़ी बना रहा है, और ये 3 3 मिलके एक जोड़ी बना रहा है। तो ये हर एक जोड़ी से एक एक संख्या बाहर निकलेगा, जैसे 2 का, फिर 3 का,
और 7, इनका जोड़ी बन रहा है, ये एक एक संख्या बाहर निकलेगा और रूट के अंदर खाली 1 2 का जोड़ी नहीं बन रहा है। तो इस 2 को हम लोग क्या करेंगे, जो 2 है इस 2 को रूट के अंदर इस प्रकार से लिखे रहेंगे। 2 3 7 और रूट 2 को अगर हम लोग आपस में गुना करेंगे तो हमको ठीक है मिल जाएगा। देखिए 2 3 6, 6 7 42, तो यहाँ पे 42 मिलेगा और रूट 2 मिलेगा। तो इस प्रकार से आर का जो वैल्यू है 42 रूट 2 हमको प्राप्त होगा। बहुत आसान है। इसको रूट 2 का जो मान है वो होता है 1.44। देखिए यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे नोट करके बताता हूँ। तो यहाँ पे जो रूट 2 का जो मान है इसको हम लोग आगे भी बिठा सकते। देखिए तो इस प्रकार से हो जाएगा, ये 42 का 42 होगा और रूट 2 का मान होता है, ये आपको याद रखना है 1.414। ठीक, तो इसका वर्गमूल कैसे निकालना है ये आप इससे पहले वर्गमूल निकालने की विधि कक्षा 8वीं में देख चुके हो, भाग विधि से। तो रूट 2 का मान इतना होता है। इसको अगर हम लोग आपस में गुना करते हैं तो हम लोग को यहाँ से प्राप्त हो जाएगा 59.4, तो ये सेंटीमीटर में प्राप्त हो जाता है। आप अगर इतना आपको याद नहीं रहता है तो आप 42 रूट 2 लिखोगे तो भी आपका आंसर सही होगा। तो इस प्रकार हमारा 10वां प्रश्न भी कंप्लीट होता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।